हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं सुबह से उठ गई थी। 2 दिन के लिए मेरी ड्यूटी सुबह की हुई है। वैसे अभी आफ्टरनून का ही शिफ्ट चल रहा है। तो सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था, और सफाई वाली दीदी के आने से पहले मैंने सोच रहा था कि अपना नाश्ते का इंतज़ाम कर लूँ। और घर में चॉपर नहीं था, तो जब भी मैं चीला बना रही थी ना, तो बड़े बड़े प्याज होते थे और वो चीला पक नहीं रहा था। चीला में अगर कोई चीज़ आप काट के डालते तो बिल्कुल महीन होना चाहिए कि साथ में वो भी पक जाए। तो बहुत ही एफर्ट लग रहा था, प्याज काटो उसका महीन महीन काटो, वो कटता नहीं है। तो घर में चॉपर ऑलरेडी पहले से था, लेकिन घर में जो सामान फैला हुआ था ना, पता नहीं कहाँ पैक करके रखा गया। मैं माँ से कल बोली कि ढूंढने के लिए, बेचारी थक गई, मिला नहीं। वैसे भी इतना कॉस्टली नहीं आता, मुझे 109 रुपये का ही मिला है ये फ्लिपकार्ट से। इंस्टेंट में आ गया। तो रोज़ आलू प्याज ये सब मंगाती हूँ, पनीर वनीर। तो साथ में मैंने आज ये भी मंगा लिया, सोचा कि चलो ठीक है। वैसे मेरी आदत है, अगर कोई चीज़ जल्दी मिलती नहीं है तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करती हूँ, मैं उसको दूसरा मंगा लेती हूँ। इसी वजह से घर के लोग मेरे से बहुत गुस्सा रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मतलब आपके पास पैसे हैं, लाइफ में कंफर्ट होना चाहिए। अगर वो चीज़ डबल है तो जब कभी मिलेगी तो उसको भी यूज़ कर लिया जाएगा। वैसे भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अगर 2-3 लोग किचन में गए, 2-4 आइटम का भी गेस्ट आए, बन गया, बनाना पड़ा, तो ये यूज़ तो होना ही होना है। अब कौन सी चीज़ें रखे रखे ख़त्म हो जाए। हमारे यहाँ 40 साल पहले के बर्तन पड़े हुए हैं, तो ये तो यूज़ होना ही है। वैसे हमारी दीदी अभी आई नहीं है, तो उनके पहले ही मैं सब कुछ बना लूँ, क्योंकि आने के बाद ना वो मेरे लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं छोड़ती कि मैं कुछ भी खाऊं पीऊं। और फिर बज जाएंगे मेरे 11। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। अभी कोई नहीं जगा है। अंकल जी जग गए थे, वो चले गए चाय वाय पी के। अब मेरी बारी है। मैं आज सोच रही हूँ ये पनीर चीला बनाने के लिए, पनीर वेज चीला मैं अलग तरीके से बनाऊंगी, ऊपर से मतलब स्टफ करके बनाऊंगी। तो सारी, और सुबह सुबह ही मैंने मंगा लिया, तो मिल नहीं रहा था। सारे वेजिटेबल, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज चॉप कर लिया है। इसमें थोड़े से और है, इसको भी साथ में चॉप कर लूँगी। फिर टमाटर प्याज मिक्स करके पहले इसमें हल्का सा फ्राई करके, मुझसे कच्चा वाला खाया नहीं जाता, क्योंकि बेसन का जो लेयर है आप जो बनाते हैं चीला, वो पक जाता है, वो कच्चा रह जाता है, तो वो सब गिर जाता है। तो मैं पहले इसमें बना लूँगी। और पतिदेव को भी जाना है, बाबू की स्कूल की छुट्टी है, उनको जाना है ऑफिस। मैं सोचा कल मतलब गिल्ट फील होता है, कभी कभी नहीं दे पाती हूँ ना, तो एटलीस्ट नाश्ता करा के मैं भेजती हूँ। और ये बेसन, दही और नमक डाल के सिंपल सा घोल बना लिया है, क्योंकि रैप तो करना ही है, स्टफिंग बना ही दी है। तो मैंने इसको घोल के, तो पतला घोल बना के उसको स्प्रेड करके सारी चीज़ें मैं कर लूँगी। तो सारे प्रिपरेशन मैंने पहले ही कर लिए हैं, किचन का स्लैब भी साफ कर लिया। अब चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा तेल डाले हैं, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं। लोग बटर बनाते हैं, बटर है नहीं और मुझे अच्छी भी नहीं लगती है। मुझे तेल वेल सरसों तेल की टेस्ट पसंद आता है। मैं इसको अच्छे से चॉप कर लेती हूँ जब तक तेल गर्म हो जाए। एक टेढ़ा हो चुका है, लगता है कि अब नहीं चॉप करेगा। इसको बाहर निकाल के फिर सेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी चंक्स रह जाता है ना, तो ऊपर खाउल हो जाता है। इस लग जाए। वाह, कितने अच्छे से चॉप हो गया सब कुछ। बहुत दिनों से ना एक्चुअली घर में जो सामान बिखरा पड़ा था ना, पता नहीं कहाँ रखा गया है। मैंने दूसरा ही मंगा लिया, मैं इतना टेंशन नहीं लेती है। 100 कितने 102 रुपये की आई है फ्लिपकार्ट में, ऑफर में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मतलब बहुत गेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो सारी चीज़ें चॉप करनी ईजी होते हैं। कल एक क्या, मैं चने के छोले बनाए थे, लाल काले चने के, प्याज मोटा मोटा रह गया तो मुझे पसंद नहीं आया, तो ऐसे कर लेती तो बेटर रहता है। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करना इसको। साथ में मैं टमाटर भी काटूंगी। टमाटर का टेस्ट अच्छा लगता है इसमें। एक्चुअली इसमें पनीर डालने वाली हूँ, थोड़ा सा टमाटर भी होना चाहिए। जब तक वो फ्राई हो रहा है, फिर पनीर को भी चॉपर में करके चला लेती हूँ, अच्छे से हो जाए। फिर जमा हुआ है ना, पैकेट वाला पनीर है। बहुत अच्छी चीज होती है चॉपर।
इसको भी देख कर दिया, थोड़ा सा फ्राई होने में मैश हो जाएगा अच्छे से। इसको भी अच्छे से कर लेती हूँ साफ। थोड़ा सा ही माय फेवरेट एरोगेनो डाल देती हूँ। डैडी जी भी आ गए, पहले उनकी नींबू की चाय बना दूंगी और फिर अपने लिए उसी में चाय, क्योंकि अभी सफाई वाली दीदी है नहीं तो चाय का बर्तन बचा नहीं है। तो पहले मैं डैडी जी की नींबू की चाय बना कर हटा लूँ, फिर मैं अपनी चाय चढ़ाऊंगी और साथ में चीला बना लूंगी, तो मेरा नाश्ता हो जाएगा परफेक्ट वाला। अब काम वाली आए, देर से आए, मुझे क्या करना है। मैं सुबह इसलिए जगी हूँ कि मेरी ड्यूटी चल रही है। ड्यूटी है सुबह 6 बजे वाला, तभी जगी हुई हूँ। थोड़ी छुट्टा है, 3 दिन 6 बजे वाला है। चाय चढ़ा रही है, पहले चीला बना सब। सबसे पहले चीला बना लेती हूँ। इसमें थोड़ी सी सूजी भी मिलानी पड़ी बाइंडिंग के लिए, मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बन ही ना पाए। मैंने थोड़ा सा सूजी भी डाल दिया था। गीला ही रखना है क्योंकि स्टफिंग डाल के भी उसको चिपकाना है। पता नहीं तवा खराब हो गया, उठेगा या नहीं उठेगा। इस पर मैं डाल के ना थोड़ा इस पर भी पकाऊंगी, मुझे थोड़ा सा भी कच्चा कच्चा पसंद नहीं है, तो इस पर भी स्प्रेड कर लेती हूँ, पलट दूंगी। मेरा मोटिव यही था कि इस पे थोड़ा सा उधर फ्राई हो जाए और थोड़ा इधर फ्राई हो जाए। मैं वो रैप वैप करके खाने वालों से नहीं हूँ। मैं इसको पहले पलट के पकाऊंगी, फिर पक जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर पलट के पकाना ही पड़ेगा। चूड़ा देखना पड़ेगा, होगा। हल्का सा पक चुका है, हल्का सा तेल लगा के कि अगर मैं पलटूं तो दोबारा पलटने की जरूरत ना पड़े। वैसे आप इसे रैप करके, कुछ लोग दोनों तरफ से पका के रैप करके खा लेते हैं, पलट ही लेते हैं। So my chilla is almost ready. एक और कितना बढ़िया से पक गया है, चीला भी पकने ही वाला है। तो सोच रही इसको रैप भी कर ही लेती। ये रैप वैप तो नहीं हुआ है, देखिए कितना गंदा हो गया। रैप करके नहीं खाऊंगी, इसको ऐसे ही खाऊंगी, कोई नहीं, दोनों तरफ पक जाएगा। वैसे लोग इसमें चीज भी डालते, पर मैं नहीं डालूंगी। दूसरा वाला जैसे डोसा टाइप का बना है, थोड़ा सा पतला बना है कि दोनों तरफ। अब ये वाला ना वो ऐसे ट्राई करूंगी जैसे लोग खाते हैं, दोनों तरफ पका कर उसके अंदर रैप करके खा लूंगी। हर चीज का स्वाद लेना चाहिए, हर स्टाइल में।
आई थिंक आई नीड टू बी मोर प्रोफेशनल। स्वाद बुरा नहीं है, बस शक्ल बहुत बुरी है। आइए फिर और क्या, लड्डू चढ़ाना ही पड़ेगा। एक सेकंड में बर्तन हटा देती हूँ। दीदी का छुट्टी लेके डैडी फंस गए थे। कसर तो करना पड़ा क्या? हाँ? मेरे ननद आ रही थी ना, फिर उसको मना कैसे करती? अच्छा, कोई नहीं। प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा भगवान जी को। ज्यादा चढ़ाइएगा तो भाग जाऊंगी। कह रही है ज्यादा चढ़ाएगा तो भाग जाऊंगी। ज्यादा नहीं चढ़ाएंगे, अंदाज से ही चढ़ाएंगे। आज सुबह का मेरा नाश्ता, आज सुबह के नाश्ते का मेरा शक्ल बिगड़ गया। मैं क्या बताऊं, खाना तो पड़ेगा ही, इतना मेहनत से बनाया है। आगे कभी और ट्राई करूंगी। एक्चुअली मुझे लग रहा है इसमें सूजी ज़्यादा होना चाहिए, और मुझे लगता है कि बेसन के चीले से अच्छा ना सूजी का चीला या तो मूंग दाल के चीले के साथ ज़्यादा सही लगेगा। बताऊँ, बहुत बुरा लगा। शायद मुझे बनाने नहीं आया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि चीज़ें बिगड़ गई फिर कुछ किसी और से बनवा के, अब बढ़िया बनवा के फ़ोटो खींच के बता रहे हो क्या डिलीशियस बनाए। अपने मुँह में या मिठू कैसे बनूँ जो मेरे मुँह को ही गंदा लगा। इतना बेसन कच्चा रह रहा था। अगर आप लोग को किसी को भी लगता है कि कैसे पकाया जाए, पता नहीं शादियों में इतना बल्क में कैसे बेसन का चीला जरूर कुछ मिलाते होंगे, इतना गंदा लगा। इससे बढ़िया तो मैं रेडी का मोमोज खा लेती खरीद के। अनहेल्दी रहता लेकिन मन तो हेल्दी रहता। परेशान हो गया तुम्हें। आइए फिर और क्या, लड्डू चढ़ाना ही पड़ेगा। एक सेकंड में बर्तन हटा देती हूँ। दीदी का छुट्टी लेके डैडी फंस गए थे। कसर तो करना पड़ा क्या? हाँ? मेरे ननद आ रही थी ना, फिर उसको मना कैसे करती? अच्छा, कोई नहीं। प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा भगवान जी को। ज्यादा चढ़ाइएगा तो भाग जाऊंगी। कह रही है ज्यादा चढ़ाएगा तो भाग जाऊंगी। ज्यादा नहीं चढ़ाएंगे, अंदाज से ही चढ़ाएंगे। थैंक यू। मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी। 31 डिग्री वहाँ 31 डिग्री। बढ़िया गरम ठंडा रोस्टेड चिकन बनते हैं। मैंने तो अपना नाश्ता कर लिया। पति देवी नहा वहा के आई रहे तो मैं जा रही फिर उनके लिए चीला फिर से सेकंड ट्राई देने। क्या बनाया भाई हैं गुनी? क्या बनाया है? थोड़ा सा आप साउंड कम कीजिए अपना। हाँ, क्या बनाया है पहले ये बताओ। चीला बनाया, मेरा तो गिलगिल्ली बन गया था। आपसे गिलगिल्ली? थोड़ा सा सूजी मिक्स कर देंगे, बढ़िया बनाने वाला। ओके। खाना देखो ना अभी अच्छा बन रहा है। खा नहीं सकते, पेट भर गया है। पनीर का जो बनाया था ना सच हो गया। उधर क्या चाय है? हाँ। ओह थैंक यू। जल्दी से दे दो बस, मैं निकलूं खा के। मैं फिर नहीं बोलूंगा, तुम्हारे ब्लॉग में बोलूंगा तो लोग बोल लेंगे कि यहाँ पे भी आके वही बकने लग गया, लेट हो गया। नहीं ऐसा नहीं है, लेट तो ऑब्वियसली बात है, आज सैटरडे है ना, मन नहीं करता सैटरडे को जाने का। मेरा भी ड्यूटी चल रहा है, इसलिए चले ही जाओ आप। कल भी चले जाओ। हाँ कल भी चले जाओ, ठीक। फिर आओगे फिर शोर नहीं सही बोल रही हो, कल चले ही जाऊंगा ऑफिस। ठीक। कप में चाय दे देती हूँ। नहीं हाथ में दो, चिल्लू में। बड़ा अजीब सा है मगर मस्त है। मेरा वाला ही पस्त बना था। चट चलो ठीक है। जो मैंने थोड़ी देर बोला था ना कि बहुत बुरा बना था, वो मेरे टाइम पे बुरा बना था। पतिदेव को जब बनाया ना तो बहुत टेस्टी बना था, जैसे बनना चाहिए था वैसे बना था। और आपने तो देखा ही होगा, होता है सम टाइम सुबह जल्दीबाजी, और कभी कभी खुद के लिए जो चीज़ बनाओ ना तो ढंग की नहीं बनती, बाकी सबके लिए बनाओ तो अच्छी सी बनती है। तो काफ़ी अच्छा, उन्हें भी बोला काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस मेरे ही टाइम में तो मैंने फिर एक और एक्स्ट्रा बना के खा लिया, क्योंकि मेरी बनाई हुई चीज़ अब मुझे तसल्ली नहीं मिलती तो फिर मैं कैसे रह पाती। तो एनीवे इट वाज सक्सेस ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ सक्सेस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पतिदेव का
ऑफिस है वो नाश्ता करके जा रहे हैं। लंच में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही खाते हैं अगर नाश्ता करके जाएंगे ना, और थोड़ा सा मतलब वो खाते नहीं है, कम खाते हैं आजकल बॉडी बनाने के चक्कर में। बॉडी बनाने नहीं मतलब फिट रहने के चक्कर में, क्योंकि अभी भरपूर नाश्ता करके जा रहे हैं, वही प्रोटीन रिच, तो शायद ही खाएंगे। और आ जाते हैं घर तो खा लेते हैं, और बीच में वहाँ भी कुछ कुछ खा लेते हैं। तो यही था मेरा सुबह का रूटीन आज का। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।